नमस्कार दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वह हमारे भिन्न प्रकार के जो नाखून हैं उनके शेप्स और साइज़ेस के ऊपर है कि आप किसी के नाखून को देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की सोच कैसी है और उसको जीवन में किस प्रकार की डिजीज़ेस हो सकती हैं। तो आइए हम उनको इस के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे नेल्स हैं, नाखून हैं, वह भिन्न प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहली प्रकार है वह स्पैटुला जिसे हम बोलते हैं, जो कि ज़मीन खोदने का एक औज़ार होता है ना, जो कि ऊपर से चौड़ा होता है और नीचे से थोड़ा नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, उसे स्पैटुला बोलते हैं। तो ये स्पैटुला के शेप का होता है, मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत अच्छे मिजाज के होते हैं, खुश मिजाजी होते हैं, मेहनती होते हैं, जीवन में सक्सेसफुल होते हैं और ज़्यादातर इनको सक्सेस बिज़नेस में आसानी से मिल जाती है और इनकी सोच जो होती है बहुत ही सकारात्मक होती है। तो ये एक अच्छा प्रकार का नेल माना जाता है। उसके बाद दूसरा है चौकोर, यानी कि स्क्वायर शेप का, चारों तरफ से बराबर। यदि आपके पास स्क्वायर नेल्स हैं तो आपके पास बिज़नेस आइडियाज़ की कमी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, नियम से चलते हैं, हर काम को लॉजिकली करते हैं और आपका जो है लॉजिक बहुत अच्छा है और आप मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं और इंजीनियरिंग के काम के लिए, साइंटिफिक काम के लिए बहुत सूटेबल हैं यदि आपके जो नेल्स हैं वो स्क्वायर हैं, यानी कि चौकोर किस्म के हैं। यदि आपके छोटे नेल्स हैं, बहुत छोटे नेल्स हैं, तो आप जो हैं दूसरों की गलतियां आसानी से निकाल सकते हैं और आपका जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और यहाँ पर आप बहुत जल्दी जजमेंट दे देते हैं। यहाँ पर आप लॉजिक कम यूज़ करते हैं और जजमेंट दूसरों के बारे में जल्दी पास कर देते हैं कि ये ऐसा है, ये नहीं पता ऐसा क्यों है, बस ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है। तो जजमेंटल भी आप कहे जा सकते हैं इस प्रकार से। और आपका जो इच्छा शक्ति है वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। आपके पास आइडियाज़ न्यू बहुत अच्छे आ जाते हैं क्योंकि आपके छोटे नेल्स हैं, तो ये लोग, इनके पास आइडियाज़ अच्छे होते हैं। यदि आपके नेल्स बहुत चौड़े हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहे हैं, फिंगर के एक कोने से दूसरे कोने तक, तो आपके ब्रॉड नेल्स माने जाएंगे, चौड़े नेल्स। ये एक अच्छा साइन है अच्छी सेहत के लिए। ऐसे लोग खुश मिजाज होते हैं और मेहनती होते हैं और इनका जो आउटलुक है, नज़रिया है, वह भी बहुत सकारात्मक होता है। पर जो चौड़े नेल्स के लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं हृदय रोग होने की संभावना रहती है। उसी प्रकार से यदि आपके गोल नाखून हैं, बिल्कुल देखने में गोलाकार के लगते हैं, तो ऐसे लोग भी जो होते हैं इनको भी हृदय रोग होने की संभावना रहती है। और पर ये लोग भी अच्छे होते हैं और सकारात्मक सोच के लोग होते हैं। अब आपके यदि कोनिक नेल्स हैं, कोन के जैसे हैं, कोन यानी कि आपने आइसक्रीम कोन देखी होगी जो कि ऐसे होती है और नीचे से थोड़ी सी जो है थोड़ी सी पतली हो जाती है। तो थोड़े ये कोनिकल टाइप के नेल्स जब होते हैं तो ऐसे लोग बहुत ही खुश मिजाज किस्म के होते हैं, बहुत ही फ्रेंडली किस्म के होते हैं, सोशलाइज बहुत करते हैं, इनके मित्र बहुत होते हैं, थोड़ा आर्टिस्टिक टेम्परामेंट होता है, इनको घर गृहस्थी के कामों में भी रुचि होती है। ये यदि खुद कलात्मक नहीं है तो भी ये कला से रिलेटेड चीज़ों की प्रशंसा करनी अच्छे से जानते हैं और ये लोग सेंटिमेंटल भी होते हैं, भावुक भी होते हैं। अब यदि आपके हार्ड नेल्स हैं, हार्ड नेल्स यानी कि बहुत सख्त नेल्स हैं और आसानी से कट नहीं सकते नेल कटर से, देखने में भी मोटे लगते हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से धूर्त किस्म के होते हैं और इनकी सोच में थोड़ी नकारात्मकता होती है, तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। यदि आपके जो हैं लंबे नेल्स होते हैं, तो लंबे नेल्स बताते हैं कि आप जो है लंग्स डिसऑर्डर, जो है लंग्स यानी कि फेफड़ों की जो प्रॉब्लम है उसको लेके आप को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और लंबे नेल्स वाले भी दो किस्म के लोग होते हैं। एक तो ये जनरली जो लंबे नेल्स होते हैं, दूसरे जो होते हैं लंबे नेल्स, वो आप देखेंगे उसमें फिंगर टिप्स नज़र नहीं आती।
नेल ऊपर तक गया होता है और फिंगर टिप्स बिल्कुल या तो नज़र नहीं आती या बहुत कम नज़र आती है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही आइडियलिस्टिक किस्म के होते हैं, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, साइकिक भी होते हैं, यानी कि इनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। ये कभी कभी ऐसी बातें बोल जाती हैं जो बाद में जाके सच हो जाती हैं, और सेंसिटिव बहुत होते हैं, बहुत जल्दी बुरा भी मान जाते हैं, और दूरदर्शी होते हैं, और मेहनती कम होते हैं, आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। तो जो भी है, लॉन्ग नेल्स के लोगों को थोड़ा लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है। यदि आपकी नेल्स कुछ इस प्रकार से हैं, जब आप उंगली को ऐसा टेढ़ा करके देखते हैं तो अंदर को धंसे हुए नेल्स हैं इस प्रकार से, या बाहर को निकल रहे हैं, साइड से देखने पर या तो बाहर को निकल रहे हैं या अंदर को निकल रहे हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही दबंग किस्म के होते हैं और दूसरों को दबाने वाले होते हैं। यहाँ पर कहा जा सकता है इनको थोड़ा मानसिक इश्यूज भी रहते हैं, प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है इनको जो है भोजन ठीक प्रकार से नहीं मिल पाता, मैल न्यूट्रिशन रहती है, उससे होने वाली प्रॉब्लम्स रहती हैं। और कहीं ना कहीं ग्लैंड, हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स होते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी के फंक्शंस देखते हैं, वो ग्लैंड्स होते हैं। जहाँ पर हमारे चक्रास हैं बॉडी के, तो वहीं हमारे ग्लैंड्स भी हैं। तो हमारे कुछ ग्लैंडुरल प्रॉब्लम्स को भी ये दर्शाते हैं इस तरह के नेल्स। यदि आपके नेल्स के ऊपर भारी भारी गड्ढे हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं कुछ इस प्रकार से, आप ये देखिए, कईयों के रिजेस होते हैं ऐसी, तो बीच बीच में लंबी लंबी लाइंस हैं, रिजेस जैसा नज़र आता है। तो ऐसे लोगों को जो है इंटेस्टाइन, आंतड़ियों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, यदि ऐसे बड़े बड़े आपके जो हैं नाखूनों में लंबे लंबे गड्ढे जैसी लाइनें हैं। यदि आपके जो नाखून हैं वो फ़ैन के शेप के हैं, ऊपर से चौड़े और नीचे से बिल्कुल वी शेप के हो जाते हैं, तो वो फ़ैन शेप्ड नेल्स कहलाएंगे। ऐसे में लोगों को सेक्सुअलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, गुप्त रोग होने की संभावना रहती है ऐसे में। और यदि आपके जो नाखून हैं वो बल्ब के जैसे हैं, जैसे बल्ब होता है ना रोशनी करने वाला, वो ऊपर से गोल होता है और नीचे से ऐसा पतला सा हो जाता है, तो ये बल्ब के जैसे जब नेल्स हो जाएं तो आप मान सकते हैं ऐसे लोगों को टीबी की शिकायत हो सकती है, या उनको अपना टीबी की जांच लगातार कराते रहना चाहिए। यदि आपके नाखूनों का कलर पीला है तो आपको लिवर की प्रॉब्लम है या हो सकती है। जनरली पीले रंग के नाखून वालों को जॉन्डिस की भी प्रॉब्लम देखी गई है। और यदि आपके नाखूनों में बहुत सी सफ़ेद डॉट्स हैं या काले रंग की बिंदियां हैं, बहुत सी बार सफ़ेद डॉट्स भी देखी गई हैं और काली बिंदियां भी, तो ऐसे लोग थोड़े शरारती किस्म के होते हैं। और यहाँ पर आपको नर्व्स की प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, आपकी जो नसें हैं वह ठीक से काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और यहाँ पर आपको ब्लड सर्कुलेशन का भी इशू कहा जा सकता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, वो ठीक नहीं है, रक्त का जो फ्लो है बॉडी में वो ठीक नहीं है। यदि आपके जो नाखून हैं वो बहुत ही पतले हैं, पतले और लंबे हैं, जैसे इस पेन के समान फिंगर्स के अंदर यहाँ मैंने ड्रॉ किया, पतले और लंबे हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत छोटी सोच के होते हैं और इनको स्पाइन की प्रॉब्लम्स, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होते हुए देखा गया है। और इनकी सेहत कोई बहुत अच्छी नहीं होती है और थोड़ा छोटा सोच रखने वाले होते हैं, और यहाँ पर सेहत कुछ बहुत अच्छी नहीं होती। यदि आपकी फिंगर्स में जो मून्स हैं, मून क्या होता है, आप यदि ऐसा देखें तो ये इस तरह से कुछ सफ़ेद हिस्सा आप कभी फिंगर्स में देखेंगे बना हुआ होता है। तो ये मून्स या तो कईयों के बहुत बड़े बड़े होते हैं और कईयों के बहुत छोटे होते हैं और कईयों के होते ही नहीं हैं। यदि ये बहुत बड़े हैं, जैसे कि ये बहुत बड़ा मून मैंने बनाया है, तो आपका जो रक्त का चाप है वह बराबर से नहीं हो रहा। यहाँ पर कुछ आपको जो है थायराइड का इशू हो सकता है यदि बहुत बड़े बड़े मून्स हैं और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, हार्ट की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। और यदि ये जो आपके जो मून्स हैं ये छोटे हैं, तो ये तो अच्छा साइन है। छोटे मून्स होने का मतलब है आपकी बॉडी में
ब्लड सर्कुलेशन बराबर है और आपकी हेल्थ अच्छी है। छोटे मून्स होने का मतलब, यदि आपके पास मून्स हैं ही नहीं तो ऐसे में आपकी बॉडी में जो है ब्लड ठीक से सर्कुलेट नहीं हो रहा। यहाँ आपको ब्लड प्रेशर का भी इश्यू हो सकता है और ब्लड प्रेशर इरेगुलर है, बराबर से नहीं जा रहा, तो आपको यहाँ जांच कराने की ज़रूरत है। तो मित्रों, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके बताने की कोशिश की है। एक चीज़ और बताऊँगी कि आपकी जो कभी कभी उंगलियाँ होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वह सारी एक समान हों, यानी कि ज़रूरी नहीं है सारी फिंगर्स स्पेक्टुलेट हों या स्क्वायर हों या ब्रॉड हों या फिर लंबी हों। तो कई बार ऐसे हाथ भी देखे गए हैं जहाँ पर एक फिंगर आपकी कोनिक होगी और दूसरी फिंगर जो होगी स्पेक्टुलेट होगी, तीसरी फिंगर आपकी साइकिक होगी, मतलब भिन्न प्रकार से हो सकती हैं, और चौथी फिंगर आपकी स्क्वायर हो सकती है। यदि आपकी सारी उंगलियां डिफरेंट शेप की हैं तो आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही होनहार हैं और आपके अंदर बहुत सी क्षमताएं हैं। ऐसे लोग बहुत से कामों को जानते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं, मास्टरी किसी एक चीज़ में बहुत कम होते हुए देखा गया है, क्योंकि ये एक चीज़ को टिक के नहीं कर पाते और जल्दी जल्दी अपने जो है इंटरेस्ट बदलते हैं। पर ये बहुत ही काबिल लोग होते हैं और इनका टेम्परामेंट भी बहुत जल्दी चेंज होता है, मूडी होते हैं। तो मित्रों, ये कुछ प्रकार हैं जो आपके नेल्स के मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ऑफ कोर्स ये अपने आप में संपूर्ण नहीं हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सुनने के लिए धन्यवाद और बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे।